हेलो दगड़ियों, नमस्कार। सब ठुलाकर मैं प्रणाम और छोटा को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं पहाड़ी में यह वीडियो मतलब पहाड़ों बारे में यह वीडियो बने रहे तो भला अगला जो हो तो एक लाइक जरूर करिए। और बाकी तो मैं हिंदी में बोलूँ और ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए पहाड़ी भी मुझे बहुत अच्छी आती है और किसी दिन मैं पूरा पहाड़ी में आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगी। चलिए आज तो क्योंकि कुछ हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो लोग पहाड़ की भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने पहाड़ों की खूबियां मतलब इसमें बताई हैं जितना मुझे मतलब। केले बज मोरूली हो भेड़ा ऊंचे नीचे डालूंगा हो भेड़ा ऊंचे नीचे डालूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय सुंदर में एक बार फिर से। नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद। आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ उत्तरांचल के बारे में कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन दरअसल क्या है कि मैं इंतजार कर रही थी कि मैं जब उत्तरांचल में जाऊंगी यानी कि अपने पहाड़ों में तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बहुत समय से कुछ परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें जो उत्तरांचल की खूबियां हैं, कुछ बातें जहाँ तक कि मैं बहुत तैयारी से तो मैंने कहीं वो नहीं किया है। मैं अचानक ही ये मैंने आज सोचा अचानक कि कुछ ऐसा ही वीडियो बनाया जाए, शेयर किया जाए अपने उत्तरांचल के बारे में, क्योंकि मैं भी उत्तरांचल की बेटी हूँ। मेरा घर वहीं रानीखेत साइड है। मेरा ससुराल भी वैसे तो पहाड़ में मतलब मासी के उधर नौगांव मतलब है तो, लेकिन यह है वहाँ पर हम लोग अब जाते नहीं है, मतलब बहुत समय हो गया है और कभी पूजा पाठ होती है तभी जा पाते हैं। तो जो भी हो, हमारी देवभूमि को प्रणाम हमारा। और वहाँ की खूबियाँ क्या हैं जिससे कि वो इतना मतलब हमारे उत्तरांचल की खूबियाँ, वहाँ की दालें अलग होती हैं, वहाँ के फल कुछ अलग होते हैं, वहाँ की मतलब बनाने का स्टाइल अलग, कुछ मतलब खान पान अलग होता है, वहाँ का पहनावा अलग है। देवी देवता ज्यादातर हमारे पहाड़ों में है, देखिए जैसे कि नैना देवी, चंडी देवी, मनसा देवी और हमारी वैष्णो माँ और हमारे जो है नैना देवी, मतलब बहुत सारे जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। अब कहाँ तक मतलब मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें जानती हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीजें पढ़ के मैं आपके सामने वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। बस मैंने आज ही मतलब अभी मुझे ऐसा ख्याल आया कि चलिए मैं कुछ जितना मुझे मतलब वह कुछ तो मैं ऐसा जानती हूँ। वहाँ की फल देखिए, आपने कभी किलमौड़ सुना है? किलमौड़ होगा, हमारे उत्तरांचल के लोग जरूर जानते होंगे। तो किलमौड़ हुआ करता था, क्योंकि मैंने भी वो चीजें खाई हैं। एक हिसालू होता है वहां पर, जो मतलब मजा उन चीजों में, मतलब बहुत ही टेस्टी फ्री के फल हैं। आपको जंगल में मतलब खेतों में हमारे हुआ करते थे। और एक गाना और याद आ रहा है, जैसे कि घुघुती गुराणी लेके म्यारा में देखी बड़ी बड़ी है कि ऋतु छते की घुघुती गुराणी लेके मेरे में देखी बड़ी बड़ी है कि ऋतु काफल होता है हमारे वहाँ का। काफल, बेड़ू पाको, 12 मासा एक बेड़ू होता है और एक जो है बुरांस होता है, बुरांस का जूस भी बनाया जाता है। देखिए कितनी सारी खूबियां हैं हमारे उत्तरांचल में, जड़ी बूटियां हैं। हमारे वहाँ की जो मतलब नदियां हैं देखिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हालांकि मेरे को भी इस समय कुछ ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि मैं आपके सामने पढ़ूं या उसको बताऊं। जैसे कि हमारे यहाँ का खाना होता है एक मडुआ, मडुए की रोटी इतनी मतलब टेस्टी हुआ करती थी, बचपन में हमने खाई थी। अब तो सदियां बोल छूट जा मतलब नहीं खा पाते हैं, मतलब काफी समय हो जाता है, खरीद के कहीं से आता भी है तो कभी कदम साल में 1-2 बार मिलती हैं वो चीजें। पहले हम लोग उन चीजों को खाया करते थे। मतलब वहाँ का जो आज तो जौ तो हर जगह होता है, खैर मडुआ जो वहाँ होता था, चावल की रोटी, जैसे एक बगड़ होता है हमारे, मैंने तो कुर्द्वार में आके खाया है, क्योंकि हम लोग अब कुर्द्वार में रहते हैं, मतलब ससुराल मेरा। तो वो सब चीजें आप कहाँ मिलेंगी। गौहद की दाल जो कि इतनी मतलब दवाइयाँ भी उनसे बनती हैं। आपकी पथरी में कहते हैं कि गहत की दाल जो है वो उसको पीस के बनाइए तो उसके डुबके खाए जाते हैं। उसको स्टाइल भी अलग होता है, वहाँ का डुबके होता है, गढ़वाली में फाड़ू बोलते हैं। बाड़ी होती थी मडवे के आटे की या आटे की, जैसी भी हो। हालांकि बाड़ी वगैरह मैंने खाई तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। और मतलब क्योंकि हम उतना रहे नहीं पहाड़ में, मतलब जाते रहते हम थे पहले, बचपन में तो खूब जाती थी। लेकिन वही है कि शादी के बाद अब हमारे
मायके से ही सब लोग इधर आ गए हैं और कभी कदार जाना होता है, लेकिन वो सब चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ। और हमारे वहाँ की नथ जो होती है इतनी बड़ी, पहले ज़माने में तो बहुत बड़ी बड़ी नथें हुआ करती थी। हमारी मम्मी लोगों की भी 2-2, 3-3 तोले की, 3-3, 4-4 तोले की नथ हुआ करती है। और भी होती होंगी पता नहीं, मैंने 3 तोले तक की नथ तो मैंने देखी है। मम्मी की मेरी इतनी बड़ी नथ थी। और मतलब हमारे घरों में बड़ी नथ पहनी जाती है, पहाड़ी नथ। हमारे वहाँ का पिछौड़ा जो होता है उसमें अलग ही उसकी पहचान है। और आज तो इतना फेमस हो चुका है, अदर कास्ट में भी उसको पहना जाने लग गया है। लोगों को अच्छा लगता है वो। उसमें डॉट्स बनते थे। पहले शादी ब्याह में खुद प्रिंट करते थे घरों में। शादियां होती थी तो उससे हल्दी में प्लेन कपड़े को, व्हाइट कपड़े को हल्दी में पहले कलर किया जाता था। फिर उसमें सूखने के बाद उसमें रेड कलर से मतलब 4 आना 8 आना जो पैसा होता था उसको कपड़े में बांध के वो डॉट्स को दबा के उसमें वो किए जाते थे, मतलब छापते थे। आज तो वो हर जगह आपको पिछौड़ा मिलता है। मतलब इतना मतलब इम्पोर्टेंस है उसकी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं भीमू कहते हैं उसको, जानवरों को चारा मिलता है उससे। और हमारे वहाँ आज भी है, कोटद्वार में भी उसका पेड़ है। उसकी डंडियों से उसको कूट के, डंडियों की सॉफ्ट जो पतली डंडियां होती है उसकी रस्सी भी बनती है। और उससे जो है सर धोया जाता था भीमुल से। तो उसमें बिल्कुल शैम्पू जैसा झाग आता था, लेकिन कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। इतना खूबसूरत वो चीजें होती थी। क्योंकि एक बार मैंने भी पहाड़ में जाके मैंने उससे सर धोया है अपना। हालांकि वो बचपना था, मुझे याद नहीं है कि कैसा हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इनकी वो जानती हूँ कि पहले की जो बिना केमिकल की चीजें होती थी, ओरिजिनलिटी होती थी और खान पान ओरिजिनल होता था। जैसे उड़द की दाल को भी एक मतलब अलग स्टाइल से बनाने का, जैसे चैसू बोलते हैं उसको, चैस बोलते हैं, तो उस हिसाब से बनाया जाता है। तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। आधा मतलब पीस के, आधा कूट के, छोटा छोटा करके उसको, एक तो दली हुई दाल होती है उसका भी हाफ करते हैं उसको, तो वो दाल बनाई जाती है। तो उसका टेस्ट, वो भी लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, तो वो अलग है। डुबके बनते हैं, राहत की दाल को पीस के बनाओ तो डुबके वैसे दाल बनाओ। उसको रोटी में भर के बनाओ तो वो बेड़ू रोटी कहते थे, बेड़ू रोटी। तो वो इतनी अच्छी, अब क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारी कुछ इतनी सारी चीजें हैं। और मैं आज तो मैं बिना तैयारी के आपसे बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं किसी दिन बहुत सारा कुछ जान के या फिर अपने दिमाग में रख के या कुछ लिख के, अगर स्क्रिप्ट लिख के आपके सामने बोलूंगी तो खूबियां इतनी होंगी कि 1 घंटा भी कम होगा बोलने के लिए। तो माइक भी मैंने इसीलिए लगाती हूँ, मैंने पिछली बार आपसे कहा था। वैसे तो इसकी आवाज काफी अच्छी आ जाती है, लेकिन बाहर से इतना शोर आता है और लाइट इस कमरे में रहती है, तो मुझे लगता है बाहर गाड़ियां हर समय चलती है तो उनका शोर इतना होता है। वहाँ के गाने इतने फेमस, वहाँ का ढोल दमाऊ जो शादी ब्याह में बजता है, वहाँ की जो है एक बीन बाजा जो बजता था, वो इतना खूबसूरत लगता है जब बजता है। मतलब क्या मतलब, बहुत सारे संगीत जो है इतना वहाँ का देखिए। और जैसे लोग जो जैसे आजकल तो सिगरेट बीड़ी वगैरह, वहाँ का हुक्का चलता था। मतलब देखा है मैंने ये सब चीजें। लोग, बड़े बुजुर्ग लोग हुक्का पिया करते थे और तंबाकू वगैरह भी अपने ही खेतों में उगाया करते थे। मतलब कोई उनमें नेचुरल सब चीजें हुआ करती थी। तो पहाड़ इन सब चीजों के लिए फेमस है। बगड़ की रोटी भी मैंने यहाँ मतलब अपने कोटद्वार में खाई है, अपने ससुराल में। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पहाड़ और वहाँ की ठंडी हवाएं, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, वहाँ की धूप, वहाँ का मतलब गर्मी बहुत कम होती है और बहुत अच्छा मौसम, ज़्यादातर अच्छा मौसम रहता है। वहाँ किसी एसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ हैं पहाड़ में। इसलिए पहाड़ों के जो गाने होते हैं, आज जो है हमारी जो है मैथिली जी जो है वहाँ की हैं, बिहार से हैं, लेकिन उन्होंने हमारे उत्तरांचल को मतलब उत्तरांचल का जो सघन अक्षर है वो गा के वहाँ के गौरव को बढ़ाया है, हमारे उत्तरांचल के गौरव को। तो बहुत सुंदर आवाज़ में, मैथिली वैसे ही बहुत सुंदर बच्ची है और बहुत प्यारी मतलब आवाज़ है उसकी। तो उसने गाया था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। क्या गाना है, मैं आपको 2 लाइन आपको सुनाऊंगी अभी। तो बहुत कुछ है, जैसे घुघुती वहाँ की जो बर्ड होती है, चिड़िया होती है, तो उस चिड़िया को आप सुनेंगे। पहले उसकी एक अलग सी एक आवाज़ जिसमें वो बोलती थी, तो उस पर एक गाना भी है हमारे पहाड़ों में, बहुत ही खूबसूरत गाना है। 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। घुघुती नबासा आमे की ढाईमा, घुघुती नबासा, घुघुती नबासा आमे की ढाईमा, घुघुती नबासा।
बहुत ही खूबसूरत गाना। घुघुती पे एक गाना और याद आ रहा है, इतना खूबसूरत गीत है ये। दो लाइन सुनाती हूँ आपको। घुघुती गुराणी लेके म्यार मैत की बड़ी बड़ी है ऋतु ऋतु छेत की ऋतु ऋतु छेत की घुघुती गुराणी लेके। तो इतनी खूबियां हैं पहाड़ों की, अब क्या क्या बताऊं क्या ना बताऊं। तो बहुत खूबसूरती है पहाड़ों में। और वैसे तो हमारा देश ही इतना खूबसूरत है। तो व्यू देखिए, वहां पर एक से एक खूबसूरती, वहां पे पेड़ पौधे, हरियाली, जड़ी बूटियां। यहीं पर विराम देती हूँ। पहाड़ों की खूबियां तो खैर इतनी है कि बताते रहो और खत्म नहीं होंगी। तो पर कठिन जीवन है वहाँ का, ये बात भी बहुत है। जहाँ पर सुविधाएं नहीं है वहाँ पर बहुत कठिन। हालांकि आज तो हर जगह हर चीज पहुंच चुकी है, लेकिन चलिए, आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा और सुनिएगा मेरे मन की बातें। और आज तो मैंने बिना मतलब किसी तैयारी के मैंने ये वीडियो बनाई है, किसी उसके बस ऐसे ही मन में सोचा कि आज चलो पहाड़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो अगला वीडियो में मैं पहाड़ी में ही बोलूंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे वाले जो बाद में कभी वीडियो बनाऊं, जब पहाड़ों में जाऊं तो मैं एक वीडियो जरूर पहाड़ी में बनाऊं। तो अपन प्यार दिया, थैंक यू सो मच। चलिए यही विराम करते हैं, थैंक यू।